आयुर्वेदा प्रॉपरली एक्सप्लेन कैसे जी। कर सकते हैं? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, जो रोगी है उसके रोग को ठीक किया जाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं आयुर्वेदा के? आत्मा, इंद्रिय और मन, शायद ये एक लौता ऐसा साइंस है जो आत्मा की बात करता है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। दोषास एक जने का कैसे पता लगाया जा सकता? प्रकृति कभी नहीं बदलती। आपने देखा होगा बिलियंस ऑफ लोग हैं इस दुनिया में, बट उसके बाद भी सभी लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक जेनेटिक कोडिंग है एक पर्टिकुलर इंसान की। वात पित्त कफ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनको इम्बैलेंस करती? वात प्रकृति वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमेशा गर्म खाना लेना चाहिए, कि पित्त वाले को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए ये किसी क्राइम से कम नहीं है कि वो अपने आप को भूखा रखे। कफ की बात जब आती है तो वो भी उष्ण चीजें ले सकते। जब वात पित्त कफ ये तीनों ही जब सम स्थिति में है तो ये गॉड है, ये आपको हेल्दी रखते हैं। बट जब ये अगर बिगड़ गए तो ये दोष है। डोंट हैंड ओवर योर हेल्थ टू अ डॉक्टर, योर हेल्थ इज योर बिजनेस, यही कहता है आयुर्वेदा। स्वास्थ्य मात्र सिर्फ निरोगी होना नहीं होता, इट्स द होलनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य जितेंद्र शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ब्रह्मा आयुर्वेदम भोपाल के ओनर। ही इज ऑल्सो अ कॉलेज प्रोफेसर हु टीचेस फिजियोलॉजी। Amazing spiritual seeker who exactly knows how to see life in a different perspective. तो आइए उनके थ्रू समझते हैं आयुर्वेदा। वेलकम टू आवर शो सर। एंड जिस तरीके से आज आप मुझसे मिले हैं ऑब्वियसली बहुत मैजिकल है, इस बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फॉर द व्यूअर्स आई वांट यू टू एक्सप्लेन देम कि आप आयुर्वेदा फील्ड में कैसे इंडल्ज हुए और कौन सी आपकी ऐसी जर्नी रही है जो इस तरफ आपको रुचि बनाए रखी है। ओके। तो बेसिकली मैं एक बहुत छोटी जगह से आता हूँ, बनखेड़ी, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कोई डॉक्टर बनने का कोई इरादा था नहीं, बट पिताजी ने कुछ सोच रखा था। अच्छा। कई बार होता है हम नहीं देख पाते, बट पिताजी को सब पता होता है कि इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तैयारी कर। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं था, तो बाद में भारतीय विद्यापीठ में मेरा एडमिशन हुआ। तो भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन होने के बाद काफ़ी होपलेस था मैं, मतलब मुझे ये था कि आयुर्वेद में डाल दिया है, एंड आयुर्वेद को लेके जो एक जनरल परसेप्शन होता है कि चूर्ण होंगे, एंड मैं दादाजी को दवाई दूंगा तब जाके पोते को शायद आराम मिलेगा, इतना लंबा टाइम तो लगेगा ही, एंड वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ईयर पूरा ऐसे ही निकला। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वो स्टेथो डालना अच्छा लगता था। अच्छा। एंड एप्रन, वाइट एप्रन पहनना अच्छा लगता था। तो जब कैंपस में घूमते थे तो लगता था कि नहीं ये डॉक्टर है, बाकी लोग इंजीनियर हैं बट ये डॉक्टर है, वैसा लगता था। समझ थी नहीं कुछ। बहुत इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे एक चीज़ हुई कि अभी तो रोज का 1 GB डेटा मिलता है, 1 GB 2 GB डेटा मिलता है। उस समय अगर आपको याद होगा तो महीने का कुछ तो 200 MB कुछ मिलता था, 200 300 MB कुछ डेटा मिलता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि मूवीज का बड़ा शौक रहता था, पैसे होते नहीं थे कि हर मूवीज आप थिएटर में देख पाओ। तो जब भी मूवी रिलीज होती है उसके ठीक अगले दिन उसका पायरेटेड वर्जन किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, एंड 3GB फाइल होती थी वो, तो 150-200 MB के लगभग की कुछ वो फाइल होती थी। तो मूवीज अब इतनी सारी हैं और सारी की सारी मूवीज कोई एक डाउनलोड कर नहीं सकता। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे जो जूनियर्स थे तो हम लोग एक एक ऐसा डाउनलोड करते थे और हमें लगता था हम फिर शेयर कर लेंगे, और शेयर करने के लिए उस टाइम ब्लूटूथ था, रात भर डाउनलोड करना पड़ता था। बड़ा मेहनत का काम था वो। रात भर हम डाउनलोड करते थे एंड अगले दिन ब्लूटूथ से शेयर करते थे, एंड ब्लूटूथ से भी शेयर करते थे तो 20 से 30 मिनट उसमें लग जाते थे। अब हम सेम क्लास में है नहीं, मैं और मेरे जूनियर्स, तो मुझे वही लगा कि कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे हम लोग एक साथ हों और इतने लंबे टाइम तक हों। तो वो क्लिनिक जाते थे आयुर्वेदिक, उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। अच्छा। एंड
उसी टाइम पे मेरे रूममेट बने थे डॉक्टर दिगीश ठक्कर, जो आज गुजरात में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, गायनेक पे काम कर रहे हैं, प्योर आयुर्वेदिक। तो उन्होंने भी बोला था कि आयुर्वेद करना चाहिए और ये सब। तो बट मेरा मोटिवेशन अलग था। तो मैं जब वो क्लिनिक ज्वाइन किया, तो क्लिनिक में ज्वाइन करने के बाद उसके पास जो मूवीज हैं, मेरे पास जो मूवीज हैं, यहाँ पे सेंड पे लगा दिया, दोनों आसपास खड़े हैं और वो क्लिनिक ज्वाइन किया हुआ है, सर वहाँ बैठे हुए हैं, पेशेंट आ रहे हैं, देख रहे हैं। एंड मुझे वही था कि ये लोग आते तो हैं, इनको थोड़ी कोई रिलीफ मिलने वाला है, आई मीन आयुर्वेद में कैसे रिलीफ मिलेगा। देन फिर एक चीज हुई कि मेरे क्लिनिक एग्जैक्टली 8वें या 9वें दिन की बात है, एक पेशेंट आया जिसे लेफ्ट साइड जो था वो पैरालाइज था उसका। तो उसका पुलिस में थे, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो पुलिस में थे। 45 ईयर्स उनकी एज थी एंड ये हाथ उनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। एंड मॉडर्न मेडिसिन में सब कुछ लगभग वो ट्राई कर चुके थे और 8 महीना उन्हें हो चुका था लगभग ये इस चीज़ से गुजरते हुए। एंड देन वो दिखाने आए थे और सर ने तब उन्हें मुझे मेडिसिन भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो पहली बार ही मैंने ऐसा देखा था कि कुछ हो सकता है। एक अंगवीर रस था, धानवंतरम कषाय था, जो उन्हें इंटरनली लेने को दिया था। एंड उन्हें स्नेहन स्वेदन और बस्ती के लिए बोला गया था, जो पंचकर्म में हम करते हैं। तो आई वॉज फीलिंग रियली बैड फॉर हिम कि इतना पैसा देगा और इसे कोई रिलीफ भी नहीं मिलने वाला। बट अल्टीमेटली थेरेपी रूम में ड्यूटी लगी मेरी और मेरे एक जूनियर की कि तुम्हें करना है थेरेपी। तो पहले दिन हम लोग गए, हमने थेरेपी की, उसके पूरे शरीर पे ऑयल लगाया, सब कुछ। शाम को मैं खाना ही नहीं खा पाया बिकॉज मैंने कहा ये मैं क्या करके आ रहा हूँ, बट उसको किया। देन फिर बस्ती देते थे, बस्ती देने के लिए एक सीनियर सर थे जो बस्ती देते थे, हमें सिखाते थे। बस्ती देना मतलब कि जो एनल रूट है वहाँ से मेडिकेटेड जो दवाई है उसको दिया जाता है वात का शमन करने के लिए। तो वो चल रहा था एंड ये सब चलता रहा फॉर गुड 6 days आई थिंक। एंड ऑन 7th डे मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि ये उनका ये मूवमेंट शुरू हो गया, लेफ्ट हैंड का वो मूवमेंट शुरू हो गया, जो कि 8 महीने से बिल्कुल एकदम स्टैग्नेंट। बट उनका ये मूवमेंट शुरू हो गया एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये तो कमाल हो गया, कि मतलब ये तो चमत्कार ही हुआ। मुझे लगा शायद ये पहली बार ही हुआ होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो डॉक्टर विक्रांत पाटिल सर जिनके यहाँ पे मैं जाता था, तो मैं बड़ा खुशी से उनके पास गया। तो मैंने बोला सर वो जो पेशेंट है ना उसका ये हाथ का मूवमेंट आ गया। तो सर बोले गुड, अच्छा है। तो मैंने कहा इनको शौक नहीं लगा? तो अगेन वो बोले हाँ तो ठीक है ना, मिलता है ये रिजल्ट। हम सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैंने वहां से मुझे वैसा नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। हाँ, जो सरप्राइजिंग वो था वो नहीं मिला। जो सीनियर थे वो भी दे वर आल्सो ओके। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा होता है। देन फिर मैं पेशेंट के पास गया, मैंने कहा ये तो कम से कम सरप्राइज होगा। बट वहाँ भी मुझे एक बहुत हार्ड हिटिंग चीज़ पता चली। क्यों आयुर्वेद मेन स्ट्रीम में इतना नहीं आ पाता? बिकॉज मैंने जब वो पुलिस वाले थे एंड उनको मैंने बोला कि देखिए अभी इतने दिनों में आपका हाथ का ये मूवमेंट आ गया है, तो वो बोलने लगे कि ठीक है, अच्छी बात है डॉक्टर साहब, पर मैं इतना अभी पे कर रहा हूँ एंड 26 जनवरी बहुत दूर है नहीं एंड मुझे वो परेड का हिस्सा बनना है, तो आप मुझे बताएं कि मेरा पूरा हाथ कब तक ठीक होगा। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि आयुर्वेद की हालत, बिकॉज आप 8 महीने से एलोपैथ में ट्रीटमेंट ले रहे थे, बट वहाँ पे आपने कभी किसी से नहीं पूछा होगा कि इतना पैसा देने के बाद भी उन हॉस्पिटल्स में। बट अगेन आयुर्वेद में जब आपको इतनी जल्दी रिजल्ट भी मिला है और उसके बाद भी अब आप ये कर रहे हो कि यार आप रोज का इतना पैसा ले रहे हो, तो ये मैं परेड अभी कर पाऊंगा या नहीं। तो वहाँ से देन मुझे फिर भरोसा हुआ एंड फिर देयर वाज नो गोइंग बैक। फिर मैं बहुत सीरियसली वहाँ से सीखा, चीज़ों को समझा एंड फिर एक दिन मैंने प्रण किया कि अब करना है तो सिर्फ आयुर्वेद ही करना है और फिर बाकी
क्योंकि सक्सेस मॉडर्न प्रैक्टिस में ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, बट आई डिसाइडेड कि चलो अब खाना अगर आएगा घर में तो वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की वजह से ही आएगा, ये आयुर्वेद को प्रोपोगेट करके ही आए, तभी ठीक है। सर कुछ चीज़ें जब आउट ऑफ इंडिया से रिटर्न आती हैं तब उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है आई गेस, हाँ, अनफॉर्चुनेटली बट अब आई गेस वो टाइम आ गया है कि आयुर्वेदा टच करके आ रहा है वापस। हाँ सर फादर की बताई हुई फील्ड को जी। चुनना हमेशा अमेजिंग होता है, जी जी। और मेरे साथ भी यही हुआ, फादर ने ही फील्ड बताई, ओह। और इंडियन होकर के हम इन चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं, वो बहुत जी ज़रूरी है। जी और जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मॉडर्न साइंस होने के बावजूद भी यू आर स्टक टू आयुर्वेदा, हैट्स जी। ऑफ अगेन। थैंक यू। सर व्यूअर्स को बहुत कम नॉलेज है आयुर्वेदा को लेकर, और मेन इसी वजह से ही आयुर्वेदा को शायद इतनी इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं मिल पा रही है। जी तो आयुर्वेदा में बहुत सी ब्रांचेस हैं आई गेस, जो आप लास्ट जी। एक्सप्लेन भी कर रहे थे। आई वुड वांट यू टू रिपीट दैट। बेसिकली आयुर्वेदा में आप देखेंगे तो जो आज मॉडर्न मेडिसिन में बोला गया है, मॉडर्न मेडिसिन में जो आज आप गायनेकोलॉजी देखते हैं, आप पीडियाट्रिक देखते हैं, आप मेडिसिन डिपार्टमेंट देखते हैं, तो वैसे ही आयुर्वेद में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका बाल रोग, दैट इज रिलेटेड विद पीडियाट्रिक्स, देन आपका वहाँ पे आता है जो स्त्री रोग, स्त्री एंड प्रसूति, विच इज गायनेक एंड ऑप्स, काय चिकित्सा विच इज रिलेटेड टू द मेडिसिन इन जनरल मेडिसिन में। काय मतलब होता है अग्नि, अग्नि है ना, तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अग्नि की चिकित्सा अगर आपने की, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हद तक इवॉल्व रखा और बहुत अच्छा रखा, तो देन काफी सारा कुछ उसमें वो किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से रस शास्त्र होता है, द्रव्य गुण होता है, तो इस तरीके से ये अलग अलग ब्रांचेज हैं जो कि आयुर्वेदा में भी होती हैं। इन सारी ही ब्रांचेज में मास्टर्स किया जाता है। ओके जी। सो अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं आयुर्वेदा के, और जैसे दोषास के बारे में आप बता रहे थे, और भी जो उसके फीचर्स हैं, आयुर्वेदा प्रॉपरली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? प्रॉपरली एक्सप्लेन जी, तो सबसे पहले आता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और जो आतुर है, जो रोगी है, उसके रोग को ठीक किया जाए। तो ये बोला गया है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ क्या है। तो स्वस्थ क्या है, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है। समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विद्यते। दैट मीन्स आपके दोष 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। अब अगर मैं आज की ऑडियंस को वात दोष समझाना चाहूँ तो आपके शरीर के जो भी मूवमेंट्स हैं, ओके, दैट इज गवर्न्ड बाय वात दोष। फॉर एग्जाम्पल ये माइक है, ये चल रहा है, अभी मैं इस पे बात कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज जो है वो एम्पलीफाई हो रही है, एंड इसके अंदर कोई तार होगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसमें फ्लो हो रही है, वहां से आप स्विच ऑफ कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। तो वात भी ऐसे ही है, आई मीन वो दिखेगा नहीं बट उसके कर्म आपको दिखेंगे। आपका हार्ट लब डब, जो दिल धड़क रहा है, अगेन गवर्न्ड बाय वात। लंग्स डिफ्लेट इन्फ्लेट हो रहे हैं, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपके जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट है, आपका जो फिजिकल मूवमेंट है, आपका जो मेंटल मूवमेंट है। हम बात कर रहे हैं बट बात करते हुए भी कहीं ना कहीं दिमाग के एक हिस्से में मेरे भी कुछ चल रहा है, आपके भी कुछ चल रहा है। सो द थिंग इज, जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये सब ठीक जा रहा है या नहीं, बट आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि अभी नेक्स्ट मुझे क्या पुट करना है। सो एक ही समय पे इतने सारी चीजें वो कर लेना, एक ही समय पे हर सेंसेस, आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, और ये सभी आपका जो हमारा वर्निक एरिया है, ब्रोकाज एरिया है, और हमारा जो माइंड है, वो पूरा ये सब एक साथ हो रहा है। तो इसको गवर्न करने का काम वात दोष का है। वात को काइनेटिक एनर्जी जैसा आप बोल सकते हैं। वंडरफुल। वैसे ही दूसरा है पित्त, तप संतापे पित्त। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो हीट है ना, जो आपका डाइजेशन हो रहा है,
डाइजेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जो हो रहे हैं, ओके, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय पित्त। एंड देन कफ, कफ का है नरिशमेंट एंड स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है। तो समदोष, दैट मीन्स अगर जब वात पित्त कफ ये तीनों ही जब सम स्थिति में है तो ये गॉड है, ठीक है, ये आपको हेल्दी रख रहे हैं। बट जब ये अगर बिगड़ गए तो ये दोष है, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। दूष्यन्ति इति दोषः, दैट मीन्स कि जो दूषित करने की क्षमता रखते हैं, अगर ये विशिएटेड हो गए, अगर ये आपके दूषित हो गए तो फिर ये पूरी बॉडी में डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। देन फिर आता है सम धातु, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये 7 धातु हैं। धारणा धातवा, दैट मीन्स ये जो 7 चीजें हैं ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। देन आता है मल, मलिनीकरणात् मला, वो चीजें जो कि आपके शरीर में नहीं रहनी चाहिए, जो सही टाइम पे अगर बाहर निकल जाए तो वो मल है। वो है पुरीश, स्वेद, मूत्र, फीकल मैटर, यूरिन एंड स्वेट। ये लंबे टाइम तक आपके शरीर में नहीं रह सकता। एट अ पर्टिकुलर टाइम इसे बाहर निकलना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल अगेन कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक इन योर बॉडी। सो ये धातु हो गए। देन मल हो गया। तो सम दोष सम अग्नि, अग्नि, अग्नि अगेन द डाइजेस्टिव फायर, काय जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो अग्नि 13 तरह की बोली गई है आयुर्वेद में। एक जो मेन जठर अग्नि है, फिर 7 धातु अग्नि है। इन धातुओं के पोषण के लिए भी उन्हें एक डाइजेस्टिव फायर की जरूरत होती है। फिर आपकी भूत अग्नि है। तो बेसिकली अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अगेन वहां से आपको कोई भी एलिमेंट की शुरुआत ही वहीं से होती है। इवन हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बोलते थे फ्रॉम कोल्ड टू कैंसर हमेशा मंदाग्नि उसके रिस्पॉन्सिबल होती है। मंदाग्नि, हाँ, अगर आपकी अग्नि मंद है, अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, तो वहां से चीजें सब शुरू होती है। ओके, अगर आपकी अग्नि विषम है, दैट मीन्स कि कभी तो आपको भूख बहुत अच्छी लग रही है और कभी बिल्कुल ही नहीं लग रही। और ऐसा भी हो रहा है कि आपको बहुत तेज भूख लगती है हमेशा, कितना भी कुछ खा लो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह कुछ खाया हुआ है और रात तक भी भूख का एहसास नहीं हो रहा। तो ये सभी ठीक नहीं है ना? तो ये सभी ठीक नहीं है। तो सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन, शायद ये एक लौता ऐसा साइंस है जो आत्मा की बात करता है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो आत्मा, इंद्रिय, मन, इन तीनों का प्रसन्न होना। इंद्रियां हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो आपके मोटर ऑर्गन्स हैं, तो उनको गवर्न करता है मन। आई मीन आप अभी जो भी हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस से, ये अल्टीमेटली मन उस पर नियंत्रण रखता है। एंड जो फाइनल रिमोट कंट्रोल है वो आत्मा। तो वो वहां से ये इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपका प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये तीनों चीजें हैं तो उसको स्वस्थ कहा जाएगा। एंड देन आयुर्वेद में यही है कि इन्हीं चीजों पर ध्यान देकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए हम में से जो एक्चुअल आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि स्किन डिसीज है तो चलो स्पेसिफिक स्किन डिसीज के लिए ये चीज है तो आपने वो दे दिया। आपको रूट कॉज पे हमेशा जाना होता है। इन आयुर्वेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 मिनट में पेशेंट देखकर, जो कि एक अमेजिंग चीज है कि आप जड़ से उस चीज पे वर्क कर रहे हो। बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको काफी डीप आपको उसके हेतु पे जाना पड़ेगा। उसे हेतु कहते हैं। आपको उसके कारण पे जाना पड़ेगा कि क्यों ये शुरू कहाँ से हुआ, कौन से दोष हैं जो अभी प्रकोपित होंगे, कौन से दोष हैं जो अभी एग्रीवेटेड कंडीशन में है, इसने कौन से धातु को दूषित किया होगा, क्या हुआ होगा, अग्नि इसकी कैसी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर देन फिर चिकित्सा की जाती है। इसलिए इसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं होलिस्टिक अप्रोच जो शब्द बोलती हैं वो इसीलिए कहा जाता है। बिकॉज इसमें मैं आपका सिम्टम ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, ये होता है।
परफेक्ट, वंडरफुल एक्चुअली। जी। सर अभी मोदी जी के थ्रू देश प्रकृति परिरक्षण जो अभियान चला है उसमें जरूर ये दोषास के बारे में जो जी, हम जी, जी। एक एक करके सबको ला रहे हैं। दोषास एक जने का कैसे पता लगाया जा सकता है और थ्रू ऐप कैसे कोई जानेगा कि आपका दोष कौन सा है? ओके, तो बेसिकली ये दो अलग चीजें हैं। दोष आपके जो बॉडी में है ना, वो बढ़ सकते हैं, वो कम हो सकते हैं, ओके। है ना। तो जैसे वात दोष अगर बढ़ेगा तो उसके कुछ अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं बॉडी में। हाँ। पित्त अगर बढ़ेगा तो अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जो दूसरी चीज है वो है प्रकृति। प्रकृति कभी नहीं बदलती। आपने देखा होगा बिलियंस ऑफ लोग हैं इस दुनिया में, बट उसके बाद भी सभी लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे आपको मिलेंगे, बिकॉज प्रकृति जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक जेनेटिक कोडिंग है एक पर्टिकुलर इंसान की। तो बेसिकली प्रकृति भी 7 तरीके की होती है, वात पित्त कफ। देन फिर तीनों द्वंद्वज, कि वो पित्त डोमिनेंट हो सकता है, वात डोमिनेंट हो सकता है तो पित्त रेसेसिव होगा, पित्तवात हो सकता है, कफवात हो सकता है, वात कफ हो सकता है, इस तरीके से। एंड देन फिर सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त कफ आपको एक सा देखने को मिलता है। ओके। सो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक प्रकृति के, ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे देखे जा सकते हैं। शारीरिक कुछ चीजें रहेंगी जो हम देखकर पता चलेंगी, उसके मानसिक स्तर पे हमें चीजें पता चलेंगी, और फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी पता हम कर सकते हैं। ओके सर, इसको और व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि कभी कभार वात डोमिनेंट होता है, कभी पित्त डोमिनेंट होता है, कभी कफ। तो फिजिकली जैसे आप तो रेगुलरली देखते होंगे, फिजिकली या रूटीन में जैसे जो हैबिट्स होती हैं लोगों की, कैसे पता लगाया जाए कि आपका खुद का वात डोमिनेंट है कि कौन सा दोष? ओके, एक बहुत अच्छी चीज़ अभी ये हुई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा एक वो इनिशिएटिव लिया है हमारी आयुष गवर्नमेंट ने, कि देश का प्रकृति परीक्षण नाम की एक मुहिम अभी ये चलाई है, जिसके बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो इस मुहिम के चलते एक ऐप है प्रकृति परीक्षण नाम की, उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चनएयर है एंड वहां पर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है। तो जो वॉलंटियर है वो डॉक्टर्स रहेंगे या फिर आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स रहेंगे या प्रैक्टिशनर्स रहेंगे या मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे। तो वो हर एक स्टूडेंट का या हर एक सिटीजन का घर घर जाके या कोई कैंपेन वगैरह करके वहां पे उनका प्रकृति परीक्षण वो लोग कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस इन्हीं 3 कैटेगरी पे फॉल होते हैं। तो वहां पर पता चलता है कि इनकी क्या प्रकृति है, मतलब डोमिनेंट प्रकृति क्या है। तो उस हिसाब से देन फिर आप उन्हें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हम जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हम उसको देख सकते हैं कि अगर ये वात प्रकृति है, अगर ये पित्त प्रकृति है या फिर ये कफ प्रकृति डोमिनेंट है, तो हम कुछ ऐसी चीजें वहां पर कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में ऐसे क्या क्या बीमारी हो सकती है या इन्हें किन चीजों से बचना चाहिए, इन्हें क्या खाना चाहिए, इन्हें अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, वो पूरा प्लान किया जा सकता है। जी सर, जैसे कितनी अमेजिंग चीज़ है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, और आगे चल के उस आईडी को हम जब यूज़ करेंगे तो आई गेस ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे डॉक्टर्स जो आयुर्वेदा फॉलो करते हैं जी, उनकी मांग बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, विच इज अमेजिंग फॉर इंडिया आई गेस। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर एस्पेक्ट कैसा होने वाला है? इसका फ्यूचर एस्पेक्ट आई थिंक बहुत बेहतर होने वाला है, बिकॉज आज के समय पे हम सिकनेस की बात करते हैं कि कोई नहीं चाहता कि वो खुद से हॉस्पिटल जाए, बट अगर सिर्फ पीपल अवेयर भी रहे कि ओके मेरी ये प्रकृति है और मेरी ये प्रकृति है तो मुझे इस हिसाब से रहना चाहिए, इस हिसाब से खाना पीना चाहिए, तो अगेन चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लोगों का बीमार पड़ना काफी कम हो जाएगा। उन्हें पता होगा कि मुझे किस ऋतु में, किस सीजन में किस चीज का कितना ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वात प्रकृति में बोला गया है आचार्य शारंगधर के अनुसार
कि अल्पकेशो कृशो रूक्षो वाचालस्य मानसा, दैट मीन्स कि जो वात प्रकृति वाला पर्सन होगा इन जनरल, ज्यादातर लोगों में ये देखा जाएगा कि अल्पकेश, बाल बहुत घने या बहुत वैसे नहीं होंगे। कृशो, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि एमेशिएटेड बॉडी वाले हैं, उनका फ्रेम जो है वो थिन है, वो कितना भी मसल गेन करने की कोशिश करें, बॉडी फैट बढ़ाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली दे फेल, उनका वही रह जाता है। ओके, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ सकती है, पेट उनका बढ़ा हुआ हो सकता है, बट आप हाथ पैर ये सब देखेंगे तो आपको वहां पे पतले ही लगने वाले हैं। तो अल्पकेश, कृश, रूक्ष। अब आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि ओवरऑल 12 ही महीने ड्राइनेस उनको बहुत बनी रहती है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। एक्सटर्नल से मेरा ये मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि अभी जब विंटर शुरू हुई हैं, तो जिसको जब विंटर शुरू हुई होंगी तभी से कोल्ड क्रीम की जरूरत पड़ने लगी होगी, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब तक एक्सट्रीम विंटर्स ना पड़े तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, उनकी स्निग्ध त्वचा होती है, उनकी ड्राइनेस उतनी नहीं होती। वो ड्राइनेस आपको चेहरे पे भी दिखेगी, वो आपको आंखों में भी दिखेगी। ओके, और इंटरनली भी अगर स्निग्धता अच्छी नहीं है तो वात प्रकृति वाले को इन जनरल आप देखेंगे कि अगर उसकी ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, उसका रूटीन से हटके थोड़ा कुछ हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन जल्दी हो जाता है। ओके, हार्ड स्टूल्स होने लगेंगे। ओके, तो ये देखने को मिलता है। तो अल्पकेश, कृश, रूक्ष, वाचालस्य मानसा। आप कॉलेज में जब थे तो आपके कॉलेज में, आपके ग्रुप में आपने देखा होगा कि वहीं आपको प्रकृति का अगर नॉलेज है तो वो वहाँ बहुत अच्छा दिखता है। ये चीज कॉलेज में अच्छे से समझ में आती है कि हर कॉलेज का एक जो दोस्तों का ग्रुप होता है 5-6 लोगों का, उसमें से एक ऐसा होता है जो जैसे बातें करना बहुत पसंद होता है। ओके, वाचाल, वात के बहुगुण के कारण ये एक्सेसिव टॉकेटिव इन नेचर होते हैं। वात प्रकृति वाले, उन्हें बात करना बहुत पसंद होता है। तो और चल मन, दैट मीन्स कि मन जो है वो स्टेबल थोड़ा सा कम होता है। I mean, अगर अभी ये सोचा कोई चीज है, जैसे इनिशिएट कर दिया, बट फिर उसमें मन नहीं लगा, कुछ और पे स्विच कर लिया, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लाइक डिसलाइक में वो लोग बहुत क्विक होते हैं कि किसी को लाइक करना या किसी को डिसलाइक करना। वो भी बहुत तेजी से आपको देखने को मिलता है। देन फिर मेंटल, उसमें अगर मान लीजिए इजिली स्ट्रेस्ड आउट हो जाना, इजिली एंशियस हो जाना, एंड उसके बाद देन अगर आप काउंसिल भी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी नहीं समझ पाना, एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाना। तो ये वात प्रकृति के कुछ लक्षण होते हैं। वो मूवमेंट में काफी फास्ट रहेंगे, इनिशिएट करने में तुरंत वो आगे रहेंगे, मूवमेंट उनका काफी फास्ट रहेगा, एंड रिमेम्बरिंग पावर बहुत अच्छी, रिमेम्बरिंग पावर अच्छी नहीं है, बेसिकली समझ जल्दी जाएंगे, बट फिर भूल भी सकते हैं जल्दी। ऐसा होता है। कफ प्रकृति वाले के साथ क्या होता है, वो स्लो समझता है, लेकिन एलिफेंट मेमोरी, वो याद रखेगा लंबे टाइम तक। और वात प्रकृति के साथ क्या है कि चीजें याद तो हो जाएंगी, बट देन फिर वो भूल भी जाएगा। तो ये वात प्रकृति होता है। पित्त प्रकृति में अकाले फलिते व्याप्तो धीमान स्वेदी चारोषणा, दैट मीन्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग देखने को मिलती है। ओके, बालों का झड़ना भी देखने को मिलता है पित्त प्रकृति में। एंड धीमान, इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये, बिकॉज आप देखेंगे तो पित्त का कनेक्शन सत्व से है। सत्व इज नथिंग बट अ लाइट, है ना। तो सत्व जो है ये गुण है, रज और तम दोष है। अच्छा, हाँ, तो रज और तम अगर ये मतलब एक ठीक लेवल पर हैं तब तो ठीक है, बट अगर रज और तम बढ़ गए तो फिर ये मेंटल इलनेस को कॉज करते हैं। तो पित्त वाले के साथ क्या रहेगा कि धीमान, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन से अच्छे से निकल पाने की क्षमता वो पित्त में ज्यादा होती है।
डिसीजन ले पाने की क्षमता, ओके। वो पित्त में ज्यादा होती है। धीमान, स्वेदी च रोषणा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो जिन्हें स्वेटिंग बहुत होती है, ओके। उन्हें खुद लगता है कि मुझे नॉर्मल से ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, या जो बॉडी ऑर्डर है जो एक्सिलरी रीजन वगैरह से आती है, तो वो भी उन्हें नॉर्मल से ज्यादा, जो उनके साथ काम करते हैं या जो उनके साथ होते हैं उनसे उनको ज्यादा वो फील होती है, ओके। कि ज्यादा पसीना आना, है ना। तो ये चीज उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। एंड रोशना, बहुत ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक मेंटल कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, बहुत तेज गुस्सा कम टाइम के लिए। ये बहुत स्पेसिफिक पित्त प्रकृति में देखने को मिलता है कि गुस्सा आ गया, काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन कम टाइम के लिए आया, बाद में फिर गिल्ट भी हुआ कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना हम रिएक्ट कर गए। तो ये पित्त में देखने को मिलता है। पित्त में इन जनरल आपको हीट बहुत बढ़ी हुई मिलेगी। पित्त वाले के साथ ऐसा होगा कि जब तक एक्सट्रीम विंटर्स ना आ जाएं तब तक वो उसे जैकेट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब मैं ये सब बोल रहा हूँ आपको कुछ लोग ध्यान आ रहे होंगे, है ना, कि जो ऐसा कर रहे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ, जी, जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और ये वही लोग हैं कि जो अगर थोड़ा सा मान लीजिए तीखा खा लिया या कुछ चटपटा खाने को आ गया तो लूज मोशन भी लग जाएंगे जल्दी, है ना। पित्त प्रकृति वाले को इन जनरल हार्ड स्टूल का प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लूज मोशन का प्रॉब्लम वहां पे उसको हो सकता है। ओके। देन फिर आता है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में बोला गया है गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशो महाबला, दैट मीन्स गंभीर बुद्धि। पित्त वाला जो था वो इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंस का ये है कि आप डायसेक्ट कर सकते हो सिचुएशंस को, बट यहाँ पर है गंभीर बुद्धि। गंभीर बुद्धि दैट मीन्स चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाने की क्षमता, कि नजदीकी फायदे से पहले आप दूर का नुकसान समझ पा रहे हो, आप एक लंबा वो देख पा रहे हो, गंभीर बुद्धि। अगर याद रह गया तो फिर वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा। स्थूलांग, जैसा कि हमने वात प्रकृति में देखा था, तो वात प्रकृति में आपको क्रश मिल रहा था, दैट मीन्स जो फ्रेम है वो लीन मिलेगा, बट यहाँ पर आपको स्थूलांग देखने को मिलेगा, दैट मीन्स बॉडी वेट जो रहेगा वो हैवी रहेगा। बॉडी वेट इसका हैवी रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, है ना, सार सहत कॉम्पैक्ट रहेगा बॉडी, और वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे। और देन स्निग्ध केश, दैट मीन्स कि वात प्रकृति वाले के साथ ऐसा होता है कि मान लो अगर कंडीशनर नहीं किया कुछ समय तक, शैम्पू अगर कुछ समय तक नहीं किया, ऑयलिंग बराबर नहीं की, तो झाड़ू जैसे बाल भी हो सकते हैं, वो एकदम ही ड्राई हो जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे कफ में स्निग्ध केश होंगे, घने बाल होते हैं, स्निग्धता रहती है, बहुत फ्रीक्वेंट ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एंड स्प्लिट एंड्स कम रहते हैं, झड़ते बहुत ज्यादा नहीं है। ये बात अलग है कि ये आपकी जो रोजमर्रा की जो आप चीजें कर रहे हो, अगर उसकी वजह से आपने दोषों को प्रकोपित कर रखा है तो वो जरूर होंगी ये सब चीजें। बट अगर आप सम स्थिति में हो, अगर आपके दोष प्रकोपित नहीं है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक दिखने वाले हैं। ओके, तो गंभीर बुद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केश, महाबला, इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी। ओके, इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी। वात प्रकृति वाला जो है वो स्ट्रेंथ दिखेगी, आई मीन वो इनिशिएट जल्दी कर देगा, बट जहाँ पे लॉन्गिटिविटी की बात आती है या जहाँ पे एंड्योरेंस की बात आती है, तो वहां पे कफ की स्ट्रेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो ये एक ऐसे आचार्य चरक के हिसाब से देखें तो 2 घंटे भी कम है अगर एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो, बट ये काफी शॉर्ट में मैं ऐसा अभी आपको बता पा रहा हूँ। एक्चुअली काफी रिलेटेबल है, बहुत लोग इसको सुन के काफी कैरेक्टर्स को अब समझ पा रहे होंगे कि वो खुद क्या है। जी जी। सर, जैसे हम बात करें बैलेंस और इम्बैलेंस की, और जैसे हम दोष की बात करें, जो अपने तीनों ये वात पित्त कफ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनको इम्बैलेंस करती हैं?
ओके, अब जैसे वात प्रकृति वाला है, वात प्रकृति वाले में अगर ऑलरेडी रुक्षता बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी ड्राइनेस बहुत ज्यादा है ना, तो ये उसकी प्रकृति है। अब इसमें भी अगर वो अपने जो दोष, वात दोष है, उसको प्रकोपित कर ले, फॉर एग्जाम्पल कि समोसा खाना है, वड़ा पाव खाना है, इसमें ही वो अपना टाइम काट दे रहा है, तो क्या होगा कि ड्राइनेस तो ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल लेवल पे है ही, उसको आप पैथोलॉजिकल कर लेते हो, आप और ज्यादा ड्राइनेस बढ़ा लोगे, उस ड्राइनेस से क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो सकता है। ओके। अब वात प्रकृति वाला अगर कोई है और अगर वो मान लीजिए रात्रि जागरण कर रहा है, तो रात्रि जागरण हो सकता है कि कफ वाले को उतना इफेक्ट ना करे, रात को जागना। अच्छा, रात को जागना वैसे भी सही नहीं है, बट अगेन आपको कुछ लोग ऐसे ध्यान आएंगे कि जिनका रात भर एग्जाम के लिए पढ़ के वो एग्जाम भी देने चले जाते हैं, रात को नहीं सोते हैं, एग्जाम देने के बाद भी मूवी के लिए चले गए, नहीं सोए, फिर सीधा रात को ही सोए। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो रात को जाग लिए, मतलब हालत खराब हो गई, दे कैन नॉट फंक्शन द अदर डे। तो वात प्रकृति वाला अगर मान लीजिए रात्रि जागरण कर रहा है, तो वो और अपने वात को प्रकोप कर लेगा। ओके, है ना। तो ये चीजें होंगी। तो वात अगर बढ़ जाएगा, तो वात वृद्धि पे बोला गया है कि कार्स काष्ण उष्ण कामित्वम शक्रत ग्रहण प्रलाप भ्रम दीनता, तो ये सब बोला गया है। तो स्किन का ब्लैकिश होने लगना और वेट लॉस होने लगना, फिर प्रलाप, अगेन एक्सेसिव टॉकिंग, है ना, अगेन यानी कि एक्सेसिव टॉकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और कंप अनाह, कंप अनाह दैट मीन्स कि माइल्ड शिवरिंग। अगर आपने वात को प्रकोप कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि पित्त प्रकृति वाले का वात प्रकोप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर कोई पित्त प्रकृति वाला है और वो ये सारा सब कर रहा है, तो उसका भी वात प्रकोप हो सकता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि वात प्रकृति वाले को अफेक्ट ज्यादा होगा। ओके। तो कंप, हल्के से ट्रिमर्स आने लगेंगे। वो ट्रिमर शायद आपको ऐसे ना दिखें, बट आप एक A4 साइज का पेपर लेके और उसको हाथ पे रखो तो वो पेपर हल्का सा हिलता दिखेगा। जरूरी नहीं है कि कंप में आपको पूरा हाथ कांपता ही दिखे। अनाह, अनाह मतलब कि पेट का फूला हुआ रहना। ओबेसिटी नहीं है, बट जैसे उंगली भी अगर लगा रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भरा हुआ है, पेट एकदम ही टाइट है, ऐसा बोलते हैं ना, तो दैट इज अनाह। अच्छा, शक्रत ग्रहण, हार्ड स्टूल होना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी इसमें, अगर वात बढ़ जाता है तो वात प्रकृति वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसको खाना कैसा लेना चाहिए। उसे हमेशा गर्म खाना ले, स्निग्ध खाना ले। अगर वो खाना फॉर एग्जाम्पल अगर रोटी सब्जी दाल चावल खा रहा है, तो कोशिश करे कि उष्ण हो, बिकॉज वात का गुण शीत है, ठंडा है। तो अगर वो उष्ण लेगा तो वहां पे वात का काउंटर हो जाएगा। दूसरी चीज कि स्निग्ध, यहाँ पर रुक्षता है ना, तो यहाँ पे अगर ड्राइनेस है तो ड्राइनेस का उल्टा, ओके, ड्राइनेस का उल्टा आपको वहां पे लेना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे आपको खाने में फॉर एग्जाम्पल घी लेना, ये बहुत ठीक रहता है। ओके, देन फिजिकल एक्टिविटी एक हद से ज्यादा नहीं करनी है। ओके, बिकॉज स्ट्रेंथ कम है, मन को लग रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत है, स्ट्रेंथ कम है, बट वो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप ज्यादा करने जाओगे तो बॉडी देन फिर जवाब देने लगेगी। ओके, तो इस तरीके से वात वाला अपना एक पूरा वो डिजाइन कर सकता है। पित्त वाले के साथ ये है कि पित्त वाले को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए ये किसी क्राइम से कम नहीं है कि वो अपने आप को भूखा रखे, क्योंकि पित्त बहुत तीक्ष्ण होता है, शार्प। तो जब कभी भी पित्त के लिए खास तौर पे है कि जब भूख लग रही है तब आपको खाना खाना है। ओके, तो पित्त वाला एक तो भूखा नहीं रह सकता, और पित्त वाले के साथ दूसरी चीज ये है कि जितना भी हो सके शीतल। ओके, चंदन का लेप, केरला में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो चंदन का लेप लगाने को बोलते हैं पित्त प्रकृति वाले को आइडेंटिफाई करके।
और पंचकर्मा में भी देखा जाए तो विरेचन सजेस्ट किया जाता है, वात दोष के लिए बस्ती सजेस्ट किया जाता है। ओके, तो दे आर मोर प्रोन टू अल्सर्स, है ना, उन्हें फ्यूचर में जाके अल्सर्स हो सकते हैं। अब माउथ अल्सर्स होंगे अगर उन्होंने थोड़ा भी गड़बड़ किया है तो। पित्त प्रकृति वाला अगर अल्कोहल इंटेक ज्यादा कर रहा है तो बहुत रैपिडली चांसेस है कि फैटी लिवर में वो चला जाएगा, या सिरोसिस में वो चला जाएगा, बहुत जल्दी वो चीज हो सकती है। फिर पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये सब चीजें, क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर वाले, तो अल्टीमेटली मैं उनमें ये देख पा रहा हूँ कि वो है पित्त डोमिनेंट। तो पित्त डोमिनेंट होने की वजह से ऑलरेडी एक तो हीट बहुत ज्यादा थी, और ऊपर से आपने अल्कोहल जैसी चीज जो कि इतनी तीक्ष्ण है, बहुत मसालेदार खाना, ये सब चलता रहा, तो वो पित्त और प्रकोपित हो गया। तो उसकी वजह से स्किन डिसीजेस होना और अल्सर्स वगैरह का फॉर्म होना, ये हो सकता है। अब कफ की बात जब आती है तो कफ प्रकृति वाले को ऐसे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसकी इम्यूनिटी फिर भी ठीक रहती है कंपेयर टू वात एंड पित्त, बट स्टिल वहां पे स्निग्धता बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना, बहुत ज्यादा सर्दी होना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत लंबे टाइम तक सर्दी बनी रहती है, बहुत से लोग होते हैं जो कहना चाहिए जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है ना, कफ बहुत जमा हुआ होता है, तो ये कफ प्रकोप से हो सकता है। तो वो चीजें अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो वो भी उष्ण चीजें ले सकते हैं, वो शीत चीजें ना लें। तो इस तरीके से इसे डिजाइन किया जा सकता है। सर, आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे मेरे दिमाग में एलिमेंट्स घूम रहे हैं, फायर, एयर, वाटर। तो हर चीज, जैसे हम लोग भी वास्तु वगैरह करते हैं तो उसमें हर चीज 5 तत्वों पे आके रुकती है। जी। तो क्या ऐसा आयुर्वेदा में भी है? जैसे वात की बात करें तो एयर एलिमेंट, और पित्त की बात करें तो फायर एलिमेंट। बिल्कुल, इस बारे में मैंने इस तरीके से नहीं सोचा, बट हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या हैं, हम ब्लूप्रिंट है, जो ग्रेटर कॉस्मोस है ना, हम उसके एक ब्लूप्रिंट है, हम इस प्रकृति का एक ब्लूप्रिंट है। जो प्रकृति में हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। तो जैसे प्रकृति में चंद्रमा है जो कि शीतलता प्रदान कर रहा है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही शरीर में कफ है। जैसे कि सूर्य है जो कि पूरे पृथ्वी पे ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है ना। जब सूरज आता है तो वहां पे चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, ओके, हर चीज चेंज होती है। तो वो चीज हमारे अंदर पित्त है। और वैसे ही जहाँ वायु है तो वो हम बिल्कुल कोरिलेट बात से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेरी नाइस। सर, ऐसे में अगर हम चक्रास की बात करें जी, तो इस पे भी कुछ आयुर्वेदा बोलता है क्या? हाँ, बोलता है, बट नॉट इन अ वेरी डीप सेंस, नॉट इन अ वेरी डीप सेंस, बिकॉज जहाँ हम अष्टांग योगा की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो इनको अचीव करते करते जो हमारी कुंडलिनी है वो जागृत होती है, बट ऐसा बहुत स्पेसिफिक उसके बारे में। सर, आयुर्वेदा में जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्योर, और जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आयुर्वेदा इसलिए भी लोग नहीं अपनाते हैं कई बार क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, बहुत देर में और आराम से आता है। तो इसको एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए और प्रॉपरली फॉलो करने के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट?